हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ काव्या। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो कोर्स टाइटल यानी कि जो हमारा नाम होने वाला है पेपर का वो है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि 6 सेमेस्टर का बीए थर्ड ईयर पेपर 1। ठीक है, और अब हम बताते हैं टोटल ये 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल यूनिट्स 8 होने वाली हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। अब हमें देखना है कि भाषा और भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय में हमें क्या पढ़ना है। भाषा की परिभाषा जाननी है, उसका स्वरूप जानना है, उसके अभिलक्षण जानने हैं, और भाषा विज्ञान की परिभाषा जाननी है, प्रकार जानने हैं, क्षेत्र जानना है और उसकी शाखाएं जाननी है। ठीक है, जो हमारा यूनिट 2 होने वाला है उसमें हमें भाषिक संरचना तथा स्तर जानना है। उसके अंतर्गत हमें जानना है ध्वनि के बारे में, शब्द के बारे में, रूप के बारे में, वाक्य के बारे में है, प्रोक्ति के बारे में। ठीक है, और उसके अर्थ जानना है। ठीक है, जो हमारी थर्ड यूनिट होने वाली है उसमें हमें जानना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई और उसका विकास कहाँ हुआ है। तो उसके अंतर्गत हमें जानना है कि पृष्ठभूमि क्या रही है, अपभ्रंश क्या है, अवहट भाषा क्या है, पुरानी हिंदी क्या है और मानक हिंदी क्या है। ठीक है, ये हमारी थर्ड यूनिट होने वाली है। जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है हिंदी शब्द संपदा उसके मूल स्रोत। ठीक है, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार जानना है कि ब्रहा प्रत्यंत है या अभ्यंतर प्रयंत है, उच्चारण कैसे होता है, स्थान प्राणत्व और अनुनासिकता क्या है। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ यूनिट होने वाला है वो है हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय। ठीक है, इसमें बोलियों का परिचय जानना है कि पश्चिमी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी क्या है, पहाड़ी हिंदी क्या है, राजस्थानी हिंदी क्या है और बिहारी हिंदी क्या है। ठीक है, ये सारी बोलियों का परिचय हमें जानना है। जो हमारा 6 यूनिट होने वाला है वो है हिंदी की वैधानिक तथा संवैधानिक स्थिति, कि हिंदी की क्या स्थिति है। वो राजभाषा आयोग के बारे में जानना है, राजभाषा अधिनियम तथा उनका विश्लेषण जानना है, संवैधानिक प्रावधान तथा उनका विश्लेषण जानना है। ठीक है, जो हमारा 7th यूनिट होने वाला है उसमें हमें जानना है देवनागरी लिपि के बारे में, कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वैज्ञानिकता क्या है, समस्याएं क्या हैं और सुधार क्या है। ठीक है, ये 7th यूनिट होने वाली है। और 8th यूनिट द लास्ट यूनिट, उसमें हमें जानना है क्षेत्रीय बोलियों का विशेष अध्ययन, क्षेत्रीय बोली का विकास क्रम क्या है और क्षेत्रीय बोली का साहित्य विकास कैसे हुआ है। ठीक है, ये हमारा 8th यूनिट है। और लास्ट यूनिट अब हम जानते हैं पेपर 2 के बारे में, हिंदी में ही पेपर 2 के बारे में 6 सेमेस्टर के। ठीक है, यानी थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के। इसका जो नाम होने वाला है वो है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। 6 सेमेस्टर के पेपर 2 का नाम होने वाला है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। अब हम इसके भी यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला यूनिट होने वाला है लोक साहित्य का सामान्य परिचय। लोक साहित्य के सामान्य परिचय में हमें जानना है उसकी परिभाषा, उसके क्षेत्र और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जो हमारी यूनिट 2 होने वाली है उसमें हमें जानना है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। ठीक है, इसमें हमें जानना है कि इसका पारस्परिक संबंध कैसा है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का कैसा संबंध है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, जो थर्ड यूनिट होने वाला है उसमें हमें जानना है लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता। इसमें इसमें हमें जानना है कि लोक साहित्य और लोक संस्कृति का चित्रण क्या है, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता क्या है, इस विषय में जानना है। जो हमारा 4th यूनिट है उसमें हमें जानना है लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन। लोक साहित्य संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन, राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का महत्व, ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं 4th यूनिट के। जो हमारा 5th यूनिट होने वाला है उसमें हमें पढ़ना है लोक साहित्य की विविध विधाएं। कितनी सारी विधाएं हैं उसमें हमें लोकगीत पढ़ना है, लोक गाथा पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, लोक नाटक पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है एवं लोक संगीत पढ़ना है। ये हमें 5th यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, जो हमारी 6th यूनिट होने वाली है उसमें हमें पढ़ना है लोक का प्रकीर्ण साहित्य। ठीक है, लोकाक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, परंपरा और इनका क्या परंपरा महत्व है ना, परंपरागत इनका क्या महत्व है, लोकोक्तियों का, मुहावरों का, पहेलियों का, है ना। जो हमारा 7th यूनिट होने वाला है वो है हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम। जो हिंदी साहित्य है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसका क्रम क्या है। हिंदी का लोक साहित्य इतिहास के बारे में जानना है, अध्ययन की सीमाएं एवं आवश्यकताएं क्या हैं इसके बारे में जानना है ना। और हिंदी का जो लोक साहित्य और उसकी बोलियां हैं उनके विषय में जानना है। और जो 8 यूनिट होने वाला है यानी कि हमारी लास्ट यूनिट, उसमें हमें पढ़ना है हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय लोक साहित्य का परिचय। ठीक है, और इसमें आपके विश्वविद्यालय वाले खुद अपने अनुसार बताएंगे कि आपको
किस चीज़ का अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। इसमें सारे लोगों के अलग अलग होने वाले हैं, सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये यूनिट 8 कंप्लीट होने वाला है। ये सभी के लिए है सिलेबस, यानी कि थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के पेपर 1 और पेपर 2 मैंने दोनों का सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।